कोऑर्डिनेटर। सबसे और पहले तीनों तो स्टेप्स यूज करते हुए, तीनों स्टेप्स जो हिल्डा टाबा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल में जो तीनों स्टेप्स बताए थे उसके साथ वो यूज करते हुए, तीनों स्टेप्स यूज करते हुए पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर को कैसा जो बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। यस सर। कोई बात नहीं, जो भी जैसा हम मैंने बताया ना, प्राइम नंबर को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ बच्चों को सर बुलाते तो हैं सबसे नंबर 1 to 100 लिखने के लिए बताते हैं, फिर में इसमें क्लासिफाई करते हैं, फिर जो है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, इस तरह क्लासिफाई कर, फिर होने के बाद बच्चों से पूछा जाता है तो जो इसको क्या नाम दिया जाता है, कंक्लूड किया जाता है, यही यस सर। इस तरह सर पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले तो सर क्वाड्रिलेटरल के बारे में हाँ बताएंगे। हाँ, कोऑर्डिनेटर बता दीजिए। यस सर। तो सर उसमें सबसे पहले बच्चे को एक फिगर बना कोई फिगर, जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्लास का फिगर बताएंगे, उसमें 4 दीवार होगा सर। तो बताएंगे कि ये इस तरह का जो शेप रहेगा जिसमें 4 साइड हो, तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जिस ऐसा भी फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड हो, वैसे फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे सर। उसके बाद पैरेललोग्राम पे आएंगे सर। तो उसी में उसकी प्रॉपर्टी को तब बताएंगे सर, कि ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड तो हो ही, लेकिन जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो। पहला कंडीशन बताएंगे सर। दूसरा कंडीशन ये बताएंगे कि अब उसमें बताएंगे सर कि सबसे लंबी दूरी क्या है। तो बच्चे बताएंगे कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की दूरी सबसे लंबी दूरी है सर। तो दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सॉरी सर, वो बाइसेक्ट पैरेललोग्राम में हर एक नहीं करते। नहीं सर, दोनों उसके एंगल के बारे में बताएंगे सर, कि एडजेसेंट एंगल जो होता है सर उसका सम 180 डिग्री होता है सर, और आप अपोजिट एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है सर। रिजवान आलम, रिजवान आलम। यस सर। देखिए अभी जो तबरेज बताया है कोऑर्डिनेटरल जो है किस तरह सर तौसीफ आना चाह रहा है सर, मैसेज कर रहा है ग्रुप में। अब आने दीजिए, अगर वो आ जाए तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो आया नहीं है ना रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट आया नहीं है, आप लोग भी ठीक है स्क्रीन सर। देख रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट करने के लिए बता दीजिए। देखिए रिजवान आलम जी, तबरेज जो बताया है, मतलब अपोजिट साइड जो है पैरेलल होना चाहिए, ओके, इस तरह एंगल जो है इक्वल होना चाहिए बता रहा। इसमें कौन किस तरह मूव्स यूज करेंगे? मूव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस किए ना, इसमें किस तरह मूव्स यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए? सर उसको मतलब एंगल, वो तो सही कह रहे थे सर, एंगल को ही मतलब अपोजिट जो सेम रहेगा। हाँ। ये एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम लोग जो है ना मूव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में बहुत सारा एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, डेफिनेशन, नेसेसरी, सफिशिएंट, ये सब बता रहे थे ना। इसमें आप क्वाड्रिलेटरल को यूज करने के लिए, पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किस तरह मूव्स आप यूज करेंगे? वेरी सिंपल, एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल मूव से हम जो है कॉन्सेप्ट को बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते। फिर भी हम देखेंगे, मैं दिखाता हूँ जो भी कॉन्सेप्ट को जो है कैसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल गिवन बाय हिल्डा टाबा। ओके ओके सर। चलिए सर हाँ हम बताएं सर? आप बताइए। सर आपने नाम नहीं लिया सर, सॉरी सर। नहीं, इसीलिए नाम लिया नहीं है। जो नया नया है ना, मतलब सबको एक अपॉर्चुनिटी देंगे बोल के डेली मैं मुजफ्फर आलम, तबरेज आलम को बुला रहा हूँ ना, इसीलिए जो है ना वाहब साहब को बुलाया, रिजवान आलम को बुलाया, इस तरह। सर क्वाड्रिलेटरल के बारे में सर मैंने थोड़ा सा इसको ये किया था सर, मैंने लिखने का थोड़ा प्रयास किया है सर उसके लिए। अगर है तो आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। जी सर, मैंने कॉपी में लिखा सर, लेकिन वो नहीं हो पाया इसमें, हाँ मोबाइल ठीक में ठीक नहीं है ठीक, सर।
बता दीजिए। जी सर, मैंने ये शुरू किया है सर, थोड़ा कुछ मफहूम के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ, उसके लास्ट में मैं थोड़ा कंक्लूजन किया जिस तरह से हिल्डा तापा ने किया था। ओके। ज्योमेट्री का मतलब और मेंसुरेशन को, दोनों चीज को मैंने पहले सामने रखेंगे। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, और जो कि जियो का मतलब जमीन, और मेट्री का मतलब मापन। ज्योमेट्री मतलब माप, कोई भी चीज को मापते हैं। जो सरफेस होता है या कोई प्लेन होता है उसको हम मापते हैं, तो वो ज्योमेट्री। और मेंसुरेशन में जैसे हम एरिया फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ये सारे मेंसुरेशन। उसी कैटेगरी में एक पैरेललोग्राम है जो कि हम दोनों जगह में देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 डिवाइड्स में बांटा गया है, जैसे एक ज्योमेट्री में और एक मेंसुरेशन में। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट से चलेंगे कि कई पॉइंट मिल करके एक लाइन सेगमेंट का एक शकल ये होता है, और कई लाइन मिलकर के एक एंगल का निर्माण होता है, और कई एंगल्स मिलकर के एक ट्रायंगल का निर्माण होते हैं, और कई ट्रायंगल मिलकर के एक यानी क्वाड्रिलेटरल एंगल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्री का मतलब होता है 4, और लेटरल का मतलब होता है साइडेड। तो क्वाड्रिलेटरल के डायमेंशन जानेंगे, उसके बाद उसका एग्जांपल, जैसे कि बच्चे को हम दिखाएंगे कि आप अपने कक्षा में अपने फर्श को देखे हैं, दीवार देखते हैं, छत देखते हैं, खिड़कियां देखते हैं, डस्टर्स के प्रत्येक फलक भी देखते हैं, आपकी पुस्तक का प्रत्येक पेज भी देख रहे हैं, आप पढ़ने जो जिसमें आप पढ़ते हैं वो मेज का ऊपरी पृष्ठ जो होते हैं वो भी आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे फिगर जो है ना, क्वाड्रिलेटरल है। अब हम ये जानेंगे कि अगर क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या है, कि किस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, कंडीशन फॉलो कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज है कि हम ये जानेंगे कि 3 पॉइंट अगर वो नॉन कॉलिनियर हो, 3 पॉइंट एक नॉन कॉलिनियर हो, तो यानी 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर हो और 1 पॉइंट कॉलिनियर हो, तो सर कहते हैं यदि 4 में से कोई 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर हो, तो हमें 4 भुजा वाली फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, और 4 पॉइंट को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त फिगर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये 2 कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है 4 साइड से घिरे कन्वेक्स एरिया को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये 3-4 कंडीशन है जिससे कि हम किसी भी फिगर को दिखाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और प्लेन को दिखाएंगे, क्योंकि ये सारे इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन फिगर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको दिखाते हैं। और उनके सारे प्रॉपर्टीज बताएंगे। 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टिसेस एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 4 राइट एंगल, यानी 2 पाई रेडियन होते हैं। ये सारे चीज यही थे सर। बहुत अच्छा है, मगर आपने कॉन्सेप्ट असिमिलेशन बताया। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। ओबेदुल्ला जी, असल कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। असल कॉन्सेप्ट क्या है? सर इसका कॉन्सेप्ट ये होगा सर कि जैसा कि तबरेज़ भाई बताए भी हैं पहले भी, और मुज़फ़्फ़र भाई भी बताएं कि सर क्वाड्रिलेटरल में जो है क्वाड 2 वर्ड से बना है वो, एक है क्वाड, एक है लिटरल। क्वाड नहीं, के मैं माने क्या? वो नहीं पूछ रहा हूँ। यस कॉन्सेप्ट सर। क्या है? कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? किस चीज़ का सर? मतलब कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट का माने क्या है? अच्छा सर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट? सर नहीं याद है सर। ठीक है। तौसीफ रजा, यस सर। कॉन्सेप्ट मतलब? हर एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। एडिशन कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेटर कॉन्सेप्ट है, पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट है। Concepts are things are जनरलाइज्ड आइडिया, ए थॉट, तरीका भी तो हो सकता है सर उर्दू में। नोशन, मीनिंग ऑफ इसी से कॉन्सेप्ट, ए नोशन, ए जनरलाइज्ड आइडिया is called concept.
ओके, फिर कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गया। कॉन्सेप्ट पहले बार एक्सपीरियंस होता है बच्चा, उसको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। कॉन्सेप्ट अकोमोडेशन, जो प्रीवियस को नया में अकोमोडेट करना। फिर हाइयर लेवल कंसेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एसिमुलेशन। फिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स यूज करते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, हिल्डा टाबा। फिर जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम मूव्स ऑफ टीचिंग यूज करते हैं, एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल के जरिए। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों के अंदर जो है कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए जब 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताया, प्राइम नंबर्स, पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल, ये आपको दिखा दूंगा। ओके, उसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद 3.2 पे चले जाएंगे, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स टीचर्स ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये कॉन्सेप्ट को बच्चों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए किस तरह आप जो पढ़ाएंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। इससे 3.2 खत्म हो जाएंगे। ओके, इससे पहले हिल्डा टाबा थिंकिंग मॉडल यूज करते हुए, मूव्स ऑफ टीचिंग यूज करते हुए कॉन्सेप्ट को बच्चों के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये देखेंगे। राइट, ओके सर हाँ। उसका वो नहीं डाले हैं सर उस पे गूगल क्लासरूम पे सर, कौन सा जी? यूनिट 3 का जो पढ़ाए हैं सर वो सब वीडियो लेक्चर तो डाला हूँ, पीडीएफ नहीं डाले हैं सर। पीडीएफ मैं बोला ना, जो यूनिट एंड होने के बाद डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वही पूछ रहा था। हाँ, डिस्कशन होने के बाद डाल देता हूँ। ठीक है, राइट, यस सर। सर जो पढ़ा रहे हैं उसका पीपीटी नहीं है क्या? है, मैं दिखा रहा हूँ अभी। ओके, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। हाँ, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, फर्स्ट प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट को बच्चों को इंट्रोड्यूस करना। मतलब प्राइम नंबर्स इसके पहले बच्चों को पता नहीं है, ये पहला टाइम है बच्चों को प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? जो 3 स्टेप्स यूज करते हुए, मूव्स ऑफ टीचिंग यूज करते हुए। देखिए, पहले यहाँ देखिए, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हम डिस्कस किए। हर रोज टीचर जो है अपना पढ़ाई जो अच्छा तरह करने के लिए कहीं मेथड्स, कहीं स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। कौन सा स्ट्रेटजी से, कौन सा मेथड से बच्चों के अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छा तरह बिठा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बच्चा सीख लेता है प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसा इसको जो है यूज कर सकते हैं। इसके लिए टीचर जो है डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, कंस्ट्रक्टिविज्म कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंट नॉलेज को लिंक करते हुए कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर स्टूडेंट्स डायलॉग ज्यादा रहता है, बच्चों से क्वेश्चंस किया जाता है, बच्चों से जो है रेस्पॉन्ड करने के लिए मौका दिया जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ओके, इस तरह बच्चों की असाइन दिया जाता है, काम को जो है असाइन किया जाता है। इस तरह कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। जो पहले बार बच्चों की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरह मूव्स ऑफ टीचिंग यूज करते हैं जी। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया वो नॉलेज को हम अप्लाई करते हुए प्राइम नंबर्स को जो कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में यहाँ टीचर जो है कॉन्सेप्ट को नहीं बताते हैं, मगर टीचर बच्चों से डिस्कस करते हुए बच्चों से ही जो कॉन्सेप्ट को जो है बताने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, न्यू स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। राइट, पहले क्या होता, टीचर सेंटर्ड में टीचर सब कुछ बताते हैं, यहाँ उस तरह नहीं है। प्राइम नंबर्स कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर से ही लेकर आना है। उसके लिए किस तरह एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाइंग एंड एन्यूमरेटिंग डेटा दैट रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। प्राइम नंबर्स को जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए किस तरह डेटा को दे सकते हैं दैट आर रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, दैट आर
द डेटा दैट आर रिलेवेंट टू द प्राइम नंबर्स, क्या क्या डेटा हो सकता है। टीचर पहले तैयारी करना है प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, किस तरह डेटा जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ टीचर क्या कर रहा है, लिस्ट सम नंबर्स लेस देन 100 ऑन द ब्लैक बोर्ड। बच्चों से बुला रहा है, बच्चों का नाम से पुकार रहा है क्लास में, आप लोग जो है ना 100, ये तो बच्चे जानते हैं, नंबर्स तो जानते हैं। ओके, नंबर्स जानने के बाद उसी नंबर्स को यूज करते हुए रिलेवेंट नॉलेज को यूज करते हुए बच्चों को बुलाते हैं प्राइम नंबर्स कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये पहला बार है, बच्चों को इसके पहले प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। उस तरह कॉन्सेप्ट के लिए क्या किया गया है, बच्चों से बुला रहा है लिस्ट सम नंबर्स लेस देन 100 ऑन द ब्लैक बोर्ड। कुछ बच्चों को बुला रहा है 100 से नीचे जो नंबर्स लिखने के लिए। एक लड़की आया 100 की लेस देन 100 नंबर एक लिखा है 10, एक 25 लिखा, एक जो है 43 लिखा, एक 12 लिखा, 19। यहाँ बच्चों के क्या कर रहा है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है किसमें, प्राइम नंबर्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। बच्चों की जब इन्वॉल्व करते बच्चा जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं, बच्चा इन्वॉल्व होता है। जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तब जो है विदाउट इन्वॉल्वमेंट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। ओके, बच्चों की अगर इन्वॉल्व करते हैं, बच्चा अलर्ट होता है, बच्चा मोटिवेट होता है, बच्चा खुश होता है, तब जो आपकी तरफ जो है बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये बच्चों को बुलाया, इस तरह बच्चों एक एक आके लिख रहा है, 100 के अंदर नंबर्स लिख रहा है। एक जो लड़का आया 2/3 लिखा है, वो भी लेस देन 100 है, लेस देन 100 है ना ये भी, मगर ये 2/3 मतलब कितना होता है, 66। 1 से कम हो गया सर। हाँ 66%। ये जो है ये एक काउंटेड नंबर है, ये जैसा रियल नंबर की ये अभी मतलब ये लिख रहा है बच्चा, सब कुछ लिख सकते हैं। लेस देन 100 एक बच्चा ऐसा भी लिखा है 2/3। टीचर बता रहा है 2/3 इज डिफरेंट, इजंट इट, 2/3 इज डिफरेंट, इससे डिफरेंट है, ये फ्रैक्शन नंबर है। मगर बच्चा मतलब आके लिखते हैं जो भी आता है, इस तरह भी रहता है। और एक 39 लिखा, एक 99 लिखा, 99 इज लेस देन 100, एक जो है 97। इस तरह बच्चों से नंबर्स लिखा गया है 100 के अंदर। फिर यहाँ देखिए टीचर राइट्स ऑल द नंबर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये सब लिखा, बच्चों जो लिखा है वो एक ऑर्डर में लिखा गया है 10, 25, ये टीचर ने लिखा। लिखने के बाद ये पहला स्टेप हो गया है, पहला स्टेप जो है डेटा जो है रिलेवेंट डेटा दिया गया है, ये ऑब्जर्वेशन है, राइट। इससे फिर क्या क्या किया गया है, नेक्स्ट स्टेप जो कैटेगराइजेशन, ग्रुपिंग दोज आइटम्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। उसमें क्या सिमिलरिटी है, दो टेबल्स बनाया है टीचर ने, या क्या किया गया है 43, 19 उसी डेटा से, इसी डेटा से 43, 19, 11, 23, 50, 53, 30, इस तरह टेबल 2 में 10, 25, 12, 26, 39, 99, इस तरह दो टेबल्स बनाया है। फिर दो टेबल्स बनाने के बाद टीचर पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द स्पेशल फीचर्स ऑफ नंबर्स इन टेबल 1। टेबल 1 में जो नंबर्स को क्या स्पेशल फीचर्स है आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ रहा है टीचर ने, which are different from the numbers of table 2। टेबल 2 से कैसा डिफरेंट है। ओके, फिर स्टूडेंट्स जो है बता रहे थे फर्स्ट टेबल का जो नंबर, इसको ऑब्जर्व करते हुए ये क्लासिफाई करने के बाद टेबल 1 में क्या सिमिलरिटीज है। बच्चा बता रहे हैं कि these numbers are not divisible by 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 43, 19, 11, 23, 53, ये सब जो है विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। फिर द और बता रहा है ये सबसे स्टूडेंट से आ रहा है, इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट से ही निकाल रहा है। द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, इस तरह 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा,
7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ये सब बच्चा बता रहा है। एक बच्चा ने बताया 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर टीचर ने आर दे आर डिविजिबल बाय एनी कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर से डिविजिबल होता है। बच्चा बताया है यस दे आर डिविजिबल बाय 1, 1 से सब डिवाइड होगा। 43 बाय 1, 19 बाय 1, 11 बाय 1, 1 डिवाइड्स 11, 1 डिवाइड्स 23, ये बता रहा है। फिर टीचर आर दे डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, और किसी और नंबर से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट ने बताया नो, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दे आर नॉट डिविजिबल बाय 10, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 12। Then the teacher asked, with what number are they divisible? Are they divisible themselves? खुद से डिविजिबल होगा। 43 43 से डिविजिबल होगा, 19 19 से डिविजिबल होगा। ओके, मतलब इस तरह कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप कर रहा है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यस दे आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स, बच्चे बता रहे हैं यस दे आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स। पहले बताया दे आर डिविजिबल बाय 1, 1 से डिवाइड होगा। फिर देमसेल्व्स से इटसेल्फ से डिविजिबल होगा, यहाँ तक लेकर आया है। 2 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, ओके 7 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, किसी और से नहीं हो रहा, सिर्फ एक से डिविजिबल हो रहा, फिर themselves itself से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ तक कैटेगराइज किया गया है। फिर स्टेप 3 में कंक्लूजन आना है, डेवलपिंग कैटेगरीज एंड लेबल्स फॉर द ग्रुप्स, लेबलिंग, नेमिंग, कंक्लूजन। What did you conclude about the numbers in table 1? टेबल 1 में आपने जो ऑब्जर्व किया है, आप क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? What are their special features? स्पेशल फीचर्स क्या है? स्टूडेंट बता रहे हैं the numbers in table 1 are divisible by 1 and themselves only. Okay, the numbers in table 1 are divisible by 1 and themselves only. They are not divisible by any other number. Teacher, how many divisors each of number in table 1 consists? बच्चा बता रहा है each number has 2 divisors, 1 and number itself. Then teacher कह रहा है these numbers are known as prime numbers. तब बता रहा है ये नंबर जो है एक से इटसेल्फ से जो डिविजिबल होगा उसको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। एनी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, एक से ही और इटसेल्फ से ही डिविजिबल होगा, उस नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट्स आर लर्निंग प्राइम नंबर्स कॉन्सेप्ट। फॉर दैट यू आर टीचिंग द प्राइम नंबर्स कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग inductive thinking model given by Hilda Taba, moves of teaching. Can anybody define prime numbers? Students बताएंगे yes, prime number is a number with exactly 2 divisors. ये बच्चे खुद से बताएंगे, तब जो है बच्चे कभी नहीं भूल जा सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट देखिए नॉन एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ। What about numbers in table 2? टेबल 2 में क्या देखा गया है? टेबल 2 में जो नंबर दिया गया है ये। ओके, what did you conclude about what about numbers in table 2? These numbers are different from the numbers in table 1 in the sense that each of them is divisible by 1 itself and 1 or more other numbers. ये बता रहे थे ये एक से भी डिवाइड होगा, इटसेल्फ से भी डिवाइड होगा और इससे भी ज्यादा नंबर से भी डिवाइड होगा। टीचर कह रहा है एक्सप्लेन ए लिटिल मोर, और बताइए कैसा। 10 इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ 10, 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। ये मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है यहाँ। 25 is divisible by 1, 25 and 5. 12 is divisible by 1 and itself 2, 3, 4 and 6. Then teacher कह रहा है the numbers in table 2 are known as composite numbers. यहाँ दो कॉन्सेप्ट को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, composite numbers. Composite number is the non-example of prime number.
Prime number is the non-example of composite number. The numbers in table 2 are known as composite numbers. Now can you define prime and composite numbers? Students बताएंगे the number which is divisible by only two different numbers, one and itself, or the number which cannot be divisible by any number other than one and itself is known as a prime number. एक और खुद से जो डिविजिबल होगा वही है प्राइम नंबर. द नंबर विच इज डिविजिबल बाय सम नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, एक और इटसेल्फ से और, इज नोन एज ए कंपोजिट नंबर. सम अदर नंबर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ की अलावा भी डिविजिबल होगा, उसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर. टीचर व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर वन? फिर जो है ना ये हायर लेवल है. देखिए व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर वन? इज इट ए प्राइम नंबर? बच्चों की क्वेश्चन करना, चैलेंजिंग क्वेश्चन करना. ओके फिर बच्चे जो कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, कॉन्सेप्ट को जो अटेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझने के लिए फिर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर वन? इज इट ए प्राइम नंबर? नो, सिंस इट इज डिविजिबल बाय वन and itself, which is again 1. Thus it is not divisible by two different numbers. Prime numbers के क्या होना चाहिए? Two different numbers होना चाहिए, मगर one is divisible by one only. Okay, so one is not a prime number. इसके बाद टीचर कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है can we define these prime and composite numbers in terms of factors? फैक्टर्स जो कैसा फैक्टर टर्म्स कैसा जो डिफाइन कर सकते हैं. यस, ए प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, व्हाइल ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स. ओके, ये बच्चा बताया है फैक्टर्स की जो है फैक्टर्स यूज करते हुए कैसा डिफाइन कर सकते हैं. ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज प्राइम नंबर, ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर. कैन वी एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट? फर्दर एक्सटेंड कर रहा है. देखिए ये हायर लेवल. कैन वी एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर नंबर ग्रेटर देन 100? अभी तक जो डिस्कस किया ब्लैक बोर्ड में लिखा गया अप टू 100, अभी फिर एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है. 100 से अगर ज्यादा है तो फिर प्राइम नंबर को फिर कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ 102, 107 दिया गया है. इसमें कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है? यस, 107 is a prime number since it has only two different factors, while other 102 is a composite number, it has more than two factors. इस तरह बच्चों के अंदर जो है प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट को जो है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल 3 स्टेप्स यूज करते हुए डेटा को प्रोवाइड करना, रिलेवेंट डेटा को प्रोवाइड करना, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो क्लास, फिर में जो सिमिलरिटीज को जो आइडेंटिफाई करते हुए क्लासिफाई करना, फिर क्लासिफाई करने के बाद एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स के जरिए से फिर बच्चों को जो कंक्लूड करना, थर्ड स्टेप. इस तरह बच्चों के पहले बार जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है बाय यूजिंग मूव्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, इस तरह बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सकते हैं. ओके, ये हो गया. कल आप लोग को जो असाइनमेंट दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. क्वाड्रिलेटरल. देखिए क्वाड्रिलेटरल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आइडेंटिफाइंग एंड एन्यूमरेटिंग डेटा दैट आर रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, दैट इज ऑब्जर्वेशन. उसके लिए क्या किया गया, क्या डेटा दिया गया है? देखिए स्टूडेंट्स कम टू द ब्लैक बोर्ड वन बाय वन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स. बच्चों को बुलाया गया है कुछ ड्रॉ करने के लिए, कुछ फिगर्स ड्रॉ करने के लिए. इस तरह ड्रॉ किया गया है. ओके, बच्चों को बुला के बच्चों को इन्वॉल्व करना है. इस तरह बच्चा ने ड्रॉ किया गया है. ओके, वैरायटी ऑफ फिगर्स ड्रॉ किया. तो आप ये बता भी सकते हैं कल जो है आप क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करने के लिए आज ने आप असाइनमेंट दे सकते हैं. कल कुछ फिगर्स अपना नोटबुक में ड्रा करने के लिए, नोटबुक में ड्रा करने के बाद जो है आप जो नोटबुक में ड्रा किया गया है वो आप आके आज ब्लैक बोर्ड में ड्रा करने के लिए भी बुला सकते हैं. इस तरह बच्चे ने ड्रा किया गया ब्लैक बोर्ड में, वैरायटी ऑफ फिगर्स ड्रा किया. फिर करने के बाद ग्रुपिंग करना,
ग्रुपिंग दीज फिगर्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, कैटेगराइज करना। फिर इसमें जो बच्चा लिख कर रहा है उसमें क्या सिमिलरिटीज है, इसमें देखिए फिगर 4, 5, 9, 11, 12, 15 एंड 17 फिगर्स एक जैसा है, इसमें देख सकते हैं। बाकी फिगर्स अलग है, इसमें 4 साइड्स है, इसमें 3 साइड्स है, इसमें क्लोज्ड है, इसमें ओपन है, ये मोर देन 4 है, मोर देन 4 है, ये लेस देन 4 है। ओके, ये सब इस तरह, ये विदाउट एनी साइड है। ओके, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये ओपन फिगर है। इस तरह कैटेगराइज किया गया है, क्लोज्ड फिगर्स, ओपन फिगर्स। इसमें इसमें सिमिलरिटी है, ये सब क्लोज्ड है, सब क्लोज्ड है और 4 साइड है। क्लोज्ड 4 साइड एक तरह सिमिलर फीचर्स है, इसमें इसमें एक जो है ये अलग है। ओके, ये दीज आर द नॉन एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, इसके बाद हाँ, टीचर आइडेंटिफाई स्पेशल फीचर्स ऑफ फिगर इन टेबल 1। टेबल 1 में जो फिगर दिया गया है उसमें स्पेशल फीचर्स क्या है, विच आर डिफरेंट फिगर्स इन टेबल 2। टेबल 2 से कैसा डिफरेंट है, बच्चा बताएंगे ऑल फिगर्स इन टेबल 1 आर क्लोज्ड। बच्चे डेटा को ऑब्जर्व करके बताएंगे टेबल 1 में जो दिया गया फिगर्स है क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब जहां से ओपन हुआ वहां क्लोज हो गया है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर द सेम, आर कॉल्ड क्लोज्ड। मेजर्स ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्रीज। एंगल जो है 90 डिग्रीज है। टीचर फिर पूछ रहा है आर द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स इन ईच फिगर 90। स्टूडेंट सब जो है इसमें 90 डिग्रीज है, इसमें सब 90 डिग्रीज है। देखिए इसमें 90 डिग्रीज नहीं है, कुछ इसमें 90 डिग्री है, कुछ में 90 डिग्रीज नहीं है। फिर बच्चा ऑब्जर्व करके बताएंगे डू यू आर द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स इन ईच फिगर 90। स्टूडेंट बता रहे हैं नो, देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशन अमंग द एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर। देन टीचर डू यू ऑब्जर्व एनी अदर थिंग इन दिस फिगर्स। इसके अलावा आप क्या ऑब्जर्व कर रहा है। स्टूडेंट यस, ईच ऑफ देम कंटेन्स 4 इक्वल साइड्स। क्लोज्ड हो गया, पहले बताया क्लोज्ड, फिर बच्चा बताया 90 डिग्रीज, फिर टीचर ने क्वेश्चन किया गया है हर एक फिगर में 90 डिग्रीज है, बच्चा बताया नहीं है, कुछ फिगर्स में 90 डिग्रीज के लेस भी है, 90 डिग्रीज एबो भी है, इस तरह बताया। फिर और क्या क्या कॉमन फीचर है टेबल 1 में जो दिया गया फिगर में, बच्चा बता रहा है कि yes, each of them contains 4 equal sides, 4 sides है। okay, 4 equal। are the measures of all 4 sides equal। इसमें 4 equal sides बता रहा है। अब फिर टीचर क्वेश्चन कर रहा है are the measures of all the 4 sides equal in every figure in table 1। no, there is no specific relation among the lengths of the sides of each of figures। उसमें सब में इक्वल साइड्स नहीं है, इक्वल साइड्स नहीं है, इसमें सिर्फ स्क्वायर में इक्वल साइड है, बाकी में नहीं है। ओके, इस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट को। फिर व्हाट अबाउट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लाइन सेगमेंट्स। सॉरी, कहाँ गए, हाँ, व्हाट अबाउट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लाइन सेगमेंट्स, इज देयर एनी रिलेशनशिप देम, दे आर पैरेलल। टीचर नेक्स्ट, और ऑल द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नो, in some cases one pair of opposite line segment is parallel, in other both the pairs are parallel, but in some cases none of the pairs are parallel। कुछ में पैरेलल है, कुछ में पैरेलल नहीं है, कुछ में एक पेयर पैरेलल है, बच्चे बताए। स्टूडेंट्स टेल्स अबाउट द फिगर्स with one pair opposite sides parallel, both pairs parallel and no pair is parallel। बच्चे ने बताया है इस तरह, कुछ में पैरेलल है, कुछ में पैरेलल नहीं है, कुछ में पेयर एक पेयर पैरेलल है, उसमें नो पेयर इज पैरेलल बताया। फिर कंक्लूजन में डेवलपिंग कैटेगरीज एंड लेबल्स फॉर द ग्रुप्स। टीचर व्हाट डिड यू कंक्लूड अबाउट द फिगर्स इन टेबल 1। जो टेबल 1 में अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया गया और सिमिलर फीचर्स ने आपने आइडेंटिफाई किया, आप क्या कह सकते हैं, व्हाट आर देयर स्पेशल फीचर्स। स्टूडेंट बता रहा है ईच फिगर इन टेबल 1 इज क्लोज्ड एज 4 साइड्स। Then teacher, what can you say about these figures। इस फिगर्स को क्या कह सकते हैं। All figures are made up of 4 line segments are closed। बच्चा जो एक जनरलाइज की तरफ आ रहा है, इसमें क्या जनरलाइज की तरफ आ रहा है, मतलब नाम पता नहीं है, क्योंकि इनको पहला
बार एक्सपीरियंस करना, इसके पहले एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह फिगर्स को क्या कहा जाता है, टीचर खुद बताएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल फिगर्स मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स एंड आर क्लोज्ड। बच्चा यहाँ तक जो है बता सकते हैं। Then teacher, these types of figures are known as quadrilateral. Thus, a quadrilateral is a four-sided closed figure. Four-sided closed figure. ये बच्चा कभी नहीं भूल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को बच्चे पहचान लिए हैं, उसका मीनिंग पता चल गया है। बच्चा जो है इसके बारे में अगर आप कभी भी पूछ सकते हैं, बच्चा रिकॉल करके बता सकते हैं। इस तरह जो कोऑर्डिनेटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट फिगर्स इन टेबल 2? बच्चों की जो कॉन्सेप्ट को और अच्छा तरह फॉर्म करने के लिए फिर नॉन एग्जाम्पल की जरिया से मूव्स इन टीचिंग यूज करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर को जो है अच्छा तरह बच्चों के अंदर बिठा सकते हैं। जैसा definitely none of them is a quadrilateral and some of them are not closed. None of them is a quadrilateral, एक भी quadrilateral नहीं है, closed नहीं है, कुछ closed भी नहीं है। देखिए इसमें एग्जाम्पल्स, ये सब जो है quadrilateral है, four sides having closed and four sides having four sides. ओके, नॉन एग्जाम्पल्स, ये वो पेन है, ये वो पेन है, ये क्लोज्ड है मगर मोर देन 4 साइड्स, ये क्लोज्ड है मगर 3 साइड्स है, ये 4 साइड है मगर ओपन है। दीज आर दी नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटरल, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, दीज आर दी मोस्ट इन टीचिंग। इससे बच्चे को जो कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरह समझ सकते हैं। ओके, इस तरह पैरेललोग्राम को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आइडेंटिफाई एंड एन्यूमरेटिंग डेटा दैट आर रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। तो आप जो दिया गया उसके रिलेवेंट डेटा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? लेट अस स्टार्ट ड्राइंग सम क्वाड्रिलेटरल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। द स्टूडेंट्स कम टू द ब्लैक बोर्ड वन बाय वन एंड ड्रा द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस तरह ड्रा करते हैं। बच्चा ड्रा करने के बाद उसको ग्रुप करना, टेबल 1, टेबल 2 नॉन एग्जाम्पल, टेबल 1 एग्जाम्पल। Okay. Teacher, identify the special features of quadrilaterals in table 1 which are different to the quadrilaterals in table 2. Students, in these quadrilaterals बच्चा बताते हैं opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, measures of angles 90 degrees. Teacher पूछ रहा है, are the measures of all angles in each figure 90 degree? No, in some quadrilateral the measures of all angles are 90. कुछ में 90 डिग्रीज है, सब में नहीं है। व्हाट अबाउट अदर्स? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। व्हाट अबाउट अदर्स? इसमें बता रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टीचर, व्हाट अबाउट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन देम? यस, दे आर पैरेलल। नेक्स्ट, टीचर पूछ रहा है कि आर द बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल? बच्चे बता रहे हैं यस, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। Developing categories and conclusion. What did you conclude about the figures in table 1? What are their special features? The figures in table 1, all of these figures are quadrilateral. Both क्या है? Both the pairs of opposite sides are parallel. Teacher, what can you say about these figures? इस figures को क्या कह सकते हैं? Students बता रहे हैं all these quadrilateral have both the pairs of opposite sides are parallel. Quadrilateral have both pairs of opposite sides are parallel. जैसा opposite sides are parallel
ऑल दीज फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये क्लोज्ड है, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, क्लोज्ड एंड हैविंग opposite pairs are parallel. Okay, what can you say about these figures? इस तरह figures क्या कह सकते हैं? All these quadrilaterals have both the pairs of opposite sides are parallel. Teacher, these types of quadrilaterals are known as parallelograms. Thus a parallelogram is a quadrilateral. पैरेललोग्राम होने के लिए क्वाड्रिलेटरल, पहले बच्चों की क्वाड्रिलेटरल पता है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। इसमें क्या है और क्या है? इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहले क्वाड्रिलेटरल इंट्रोड्यूस करना, क्वाड्रिलेटरल इंट्रोड्यूस करने के बाद पैरेललोग्राम यूज करना। पैरेलल, ये लाइंस आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड हैविंग 4 साइड्स। ओके, बच्चा बताएंगे पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम होने के लिए पहले क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स एंड द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होना चाहिए। नाउ द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू ड्रा सम एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। देखिए ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, ये पैरेललोग्राम, ये नॉन पैरेललोग्राम। इसमें पैरेलल नहीं है, अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। क्लोज्ड है, 4 साइड्स है, क्लोज्ड है 4 साइड्स है, मगर ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। देयरफॉर द टेबल 2 फिगर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, नॉन पैरेललोग्राम्स। ओके, इस तरह बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट को पहले बार इस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मूव्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स यूज करते हुए। इसके लिए क्या करना चाहिए? टीचर स्ट्रेटेजी, प्री प्लान कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेटेजीज तैयार करके जाना है। एक्टिविटीज, स्ट्रेटेजीज मतलब एक्टिविटीज, मेथड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड, ओके, इंक्वायरी मेथड, डिस्कवरी मेथड, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव, डिटेक्टिव, ये सब जो है मेथड्स यूज करते हुए, मूव्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स यूज करते हुए बच्चों के अंदर जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जो है फॉर्म कर सकते हैं। राइट? ओके, हेलो, यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, हाँ, सर बच्चे बोलिए क्या सर। ये करते हैं, हो गया सर, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्वेश्चन है इसी वजह से। हाँ, पूछ लीजिए। सर ये जो आप बताए हैं, तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल को समझाना चाहिए। मान लीजिए अगर हम लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए, हाँ तो क्वाड्रिलेटरल को इसी तरह समझाना चाहिए। हाँ, इसी तरह समझाना है। सर ये तो और टफ लग रहा है। हाँ? इसीलिए है ना ट्रेनिंग। इसी मतलब बच्चा को क्या कहेंगे, आके मैंने बोर्ड पे फिगर बनाओ, हाँ, फिर पूछेगा फिगर क्या होता है, फिर उसमें भी तो कर्व है, वो कैसे समझेगा कि लाइन कौन है, साइड कौन है? उसमें तो सर्किल वाला भी आ जाता है, उसको पता ही नहीं होगा कि ये लाइन क्या है, अभी सर्किल का है, कर्व लाइन क्या हुआ। जब सारा कुछ बताया ही जाएगा तो सर अच्छा हुआ ये बेटा। देखिए अगर वो भी नहीं पता है, इसीलिए बच्चों को असेस करके बच्चे क्या जानते हैं उसी से आप जो है नया कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाना है। तब बच्चे कर्व लाइन पॉइंट, अगर ये वो भी समझ में नहीं तो वहां से शुरू करना है ना, फिर फायदा क्या है? अगर क्वाड्रिलेटरल समझ में नहीं आता, पैरेललोग्राम समझ में नहीं आएंगे ना, एडिशन समझ में नहीं आता, फिर जो मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आएंगे ना, फिर डिस्काउंट जो परसेंटेज समझ में नहीं आता, फिर डिस्काउंट समझ में नहीं आएंगे ना। वही ना सर, आप जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सर, पैरेलल लाइन होगा तो उसको तो ये भी बताना होगा ना पैरेलल लाइन क्या होता है, लाइन क्या होता है। तो इसका तो सर तो ये तो हो ही गया ना, सारा कुछ समझाना ही है कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होगा, एडजेसेंट साइड, तो सारा कुछ बताना ही पड़ेगा ना। नहीं, ऑलरेडी उस प्रीवियस क्लास में बच्चा सीख लेता है ना। अभी पहले बार बच्चों की कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए इस तरह देखिए, पैरेललोग्राम पहले बार है, इसके पहले बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है, वो कॉन्सेप्ट को आपको तो पता है। अगर प्रीवियस क्लास में पैरेललोग्राम यूज किया गया है, फिर जो है इस तरह करने की जरूरत नहीं है। सर अगर प्रीवियस क्लास में तो ट्रायंगल तो पढ़े हुआ है ना, तो सिर्फ इतना तो हो सकता है कि जब ट्रायंगल में 3 साइड होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि एक साइड इसमें बढ़ा दिया जाए, वहां तक तो उसको क्लियर है, 3 साइड में 3 एंगल, वहां तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें इतना किया जाएगा कि एक साइड बढ़ा दिए तो ये 4 साइड हो गया, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे।
तो ये तो सर ज्यादा आसान लग रहा है ना। हाँ देखिए, ये वो जो बता रहे हैं वो टीचर सेंटर्ड है। बच्चों को आप जो आपका जो मन में है वो बताना, वो खत्म हो गया, आपने इंट्रोड्यूस किया। मगर आजकल चाइल्ड सेंटर्ड में उस तरह नहीं है। बच्चों की जो है प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को, इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चों से ज्यादा देखिए ना, बच्चों को इन्वॉल्व करना, बच्चों से क्वेश्चन करना, हाँ बच्चों का मदद से ही मतलब डिफाइन करना, लेबलिंग करना, नाम देना, ये तब जो है बच्चों को अच्छा याद रहता है। ओके, ये पहले ये अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में अगर होता है, आप समझ लेता है बच्चों की ये पहले बार है, तब जो है इसी तरह इंट्रोड्यूस करना है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आप समझ में नहीं आया, पहले एक्सपीरियंस इन द लाइफ, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इसके पहले प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसके पहले कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? मूव्स ऑफ टीचिंग यूज करते हुए अब बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वो अलग की बात है। पहले बार कॉन्सेप्ट और लाइफ में पहले बार उस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चा सीखने जा रहा है, तब इस तरह ही करना है। समझ रहे ना? इसीलिए कहा जाता है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, इंडक्टिव कंस्ट्रक्ट करना स्टेप बाय स्टेप। ओके, यस सर। चलिए फिर अब बच्चों की 3.2 क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स टीचर्स ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स है ना, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, उसमें जो टॉपिक्स कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके ऊपर कैसा अवेयरनेस लेकर आएंगे स्टूडेंट टीचर्स के अंदर, ओके वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 3.2 क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट टीचर्स ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर जो किस तरह अवेयरनेस लेकर आएंगे, राइट, वो डिस्कस करने जा रहा है अभी। देखिए अर्थमेटिक के ऊपर कैसा जो है अवेयरनेस लेकर आना बच्चों के अंदर, स्टूडेंट टीचर के अंदर जो है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के अवेयरनेस कैसा लेकर आना है। देखिए अर्थमेटिक, इफ वी कंसिडर मैथमेटिक्स एज क्वीन ऑफ साइंसेस, अगर हम समझ लेता है मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट्स। अगर मैथमेटिक्स को जो है साइंस सब्जेक्ट्स में अगर क्वीन माना जाता है, तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक क्वीन है। देन वी कैन से दैट अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। साइंस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स क्वीन है, तो फिर मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक क्वीन है। इट इज अर्थमेटिक विच प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सब में अर्थमेटिक यूज होगा। सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं है, अदर फील्ड्स में भी अर्थमेटिक यूज होगा। दूसरा सब्जेक्ट में भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए भी अर्थमेटिक यूज होगा। इसके लिए अर्थमेटिक एंड इट्स फंडामेंटल्स ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विथ नंबर्स। अर्थमेटिक में क्या रहता है? नंबर्स रहता है, नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? 4 ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, इस अर्थमेटिक में नंबर्स रहता है, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। अर्थमेटिक पेव्स द वे ऑफ हायर लर्निंग इन मैथमेटिक्स। हायर लेवल ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स सीखने के लिए अर्थमेटिक यूज होता है। इवन algebraic, geometrical, trigonometrical calculations make use arithmetic. Other branches of mathematics में भी ये arithmetic knowledge use किया जाता है। Strictly speaking, arithmetic can be divided into 2 parts, namely pure arithmetic and applied mathematics. Arithmetic जो है 2 तरह डिवाइड कर सकते हैं, एक प्योर अर्थमेटिक एंड अप्लाइड अर्थमेटिक। प्योर अर्थमेटिक में क्या रहता है, अप्लाइड अर्थमेटिक में क्या रहता है? प्योर अर्थमेटिक में नंबर्स रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। जो नंबर्स है प्योर अर्थमेटिक,
applied arithmetic involves the study of topics such as ratio, proportion, percentage, profit, loss, simple and compound interest. ये सब अप्लाइड अर्थमेटिक है. आजकल जो है ना अप्लाइड अर्थमेटिक को अलग करके कमर्शियल मैथमेटिक्स कह रहा है. ओके, अप्लाइड मैथमेटिक्स को कहा जाता है कमर्शियल मैथमेटिक्स और कंपेयरिंग क्वांटिटीज. उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहता है? रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. द applications of numbers is commercial mathematics or comparing quantities. जो नंबर्स का बारे में जो पढ़ लेता है दैट इज प्योर अर्थमेटिक. ओके, नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सब प्योर अर्थमेटिक है. उसका एप्लीकेशन अप्लाइड अर्थमेटिक है, अप्लाइड अर्थमेटिक, राइट. ये इस तरह नॉलेज होना चाहिए हर ब्रांच में, हर फील्ड में, अदर ब्रांचेस में भी जो नंबर्स, इसका जो फंडामेंटल ऑपरेशंस ये यूज होता है. इसीलिए मैथमेटिक्स में फील्ड क्या है? अर्थमेटिक है. ओके, ये इसीलिए इसका अवेयरनेस होना चाहिए. हर फील्ड में, हर ब्रांच में यूज होता है, इसका अवेयरनेस होना चाहिए. नंबर्स का अवेयरनेस होना चाहिए, नंबर्स का एप्लीकेशंस का अवेयरनेस होना चाहिए. कब अवेयर होता है? किस में यूज हो रहा है, ओके, किस फील्ड में यूज हो रहा है, तब जो है उसका अवेयरनेस होना चाहिए. तभी जो है अच्छा तरह यहाँ सीख सकते हैं. नेक्स्ट, अलजेब्रा. मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज having its own symbols and grammar. मैथमेटिक्स अपना लैंग्वेज है. दिस लैंग्वेज हैज ग्रोन आउट ऑफ ह्यूमन नीड्स. ओके, ये ह्यूमन नीड्स से जो है ना, आप बताते हैं मेरा पास 20 आम है, आपके बॉक्स में मेरा 20 आपका बॉक्स में कितना एप्पल्स है पता नहीं है, कितना आम है पता नहीं है, वो x है. मेरा 20 एप्पल्स उसमें ऐड किया गया है, x + 20 हो गया है. ये सब जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज है. ह्यूमन नीड से जो इसको कहा जाता है एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स. If we consider mathematics as a language, then algebra considered as the shorthand language of mathematics. X + y = कहा जाता है. मतलब क्या है? x क्या है, y क्या है. Okay, the sum of two numbers is equal to 2. Okay, that is language. Algebra जो है एक shorthand of the language of mathematics. Conversion, mathematics form में लिखना algebra. It helps to make arithmetic more general. It is for this reason the algebra is considered as generalized arithmetic. पहले arithmetic का awareness आया है, फिर algebra थोड़ा सा हायर लेवल है, generalized arithmetic. Generalized arithmetic में क्या है? x + y = 2. एक लैंग्वेज में, शॉर्ट हैंड में लिखा गया है, अपना लैंग्वेज में लिखा गया है, जनरलाइज्ड किया गया है. Okay, it is essential to know algebra to study almost every branch of mathematics. It starts with the study of variables and constants. X is a variable, x + 20 is a constant, variables and constant, and includes algebraic expression, algebraic identity. algebraic identity से फिर जो है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेटर्स, बिना कैलकुलेटर यूज करते हुए जो अर्थमेटिक को सॉल्व कर सकते हैं. दोनों फिर लिंकिंग है. algebraic identity से मदद से फिर आपका अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बिना कैलकुलेटर यूज करते हुए. ओके, इसीलिए अर्थमेटिक जो सिंपल में आता है, फिर algebraic expressions. ओके, इस तरह algebraic expressions, equations, factorizations, ये सब algebra में आता है. उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए. मतलब जो भी डेटा दिया जाता है मैथमेटिक फॉर्म में लिखना है algebra. Translation of given data into mathematical form, that is algebra. Geometry is the study of space, figures and spatial relations, points, lines. इसके नॉलेज होना चाहिए बच्चों के अंदर. आप बता रहे थे ना अभी पैरेललोग्राम पढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर पहले ये पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन सेट ऑफ लाइंस, इसका नॉलेज होना चाहिए. लाइंस, प्लेन समझने के लिए लाइंस समझना चाहिए, लाइंस के लिए पॉइंट समझना चाहिए. पॉइंट पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर लाइंस बाद में, फिर प्लेन्स, इस तरह. और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री हेल्प्स टू मेजर लेंथ. लड़का Geometry helps to measure
ज्योमेट्री कैसा मदद काम करेगा ना ज्योमेट्री Geometry helps to measure lengths, areas, and volumes of geometrical entities. It is also study of relations such as congruence and similarity between figures. These days, तो उसका mic को भी कर दीजिए ना सर, ऑफ कर दीजिए ना तौसीफ पे माइक। चलिए अपने आप okay. It is also a study of relations such as congruence and similarity between figures. These days, topics related to areas and volumes are studied under a separate heading, mensuration. जो mensuration topic में जो mensuration topic के अंडर जो है ना वॉल्यूम्स एरियाज अलग किया गया है। ज्योमेट्री में एरियाज वॉल्यूम्स अलग किया गया है, उसको अलग नाम दिया गया है mensuration। ज्योमेट्री में ही आता है ये mensuration, एरियाज वॉल्यूम्स अलग किया गया है। ओके ये ज्योमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स एंगल्स का बारे में जो पढ़ना है, ट्रायंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल के बारे में पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री है। उसमें क्या रहता है, साइड्स एंगल्स। आइडिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, यूजफुल स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सिमेट्री, ये सब जो कंस्ट्रक्शन में यूज करता है, हाइट्स डिस्टेंस फाइंड आउट करने में लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करता है। Okay, it applications of finding heights and distance which cannot be directly measured. देखिए शीशोर में शिप कितना दूर में है, पिरामिड का हाइट कितना है, ये सब जो है डायरेक्टली जो आप मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जरिए से आप जो है मेजर कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, ये इसका अवेयरनेस होना चाहिए। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स से अलग नहीं है, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अभी जो अलग कर दिया गया है स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से, इसमें प्रिडिक्शंस रहता है। प्रिडिक्शंस कैसा रहता है, जो 2 दिन से टेम्परेचर कैसा रहा, आज कैसा होगा प्रिडिक्ट करना, कल कैसा होगा। ओके जो डेटा कलेक्ट किया जाता, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको कहा जाता है डेटा। उस डेटा को जो है डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना, स्टैटिस्टिक्स है। Then data is represented pictorially by graphs, histographs, pie graphs. इस तरह जो है अच्छा तरह समझाने के लिए डेटा को जो है ग्राफ से समझा सकते हैं। एंड न्यूमेरिकली बाय मीन मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड की जरिया जो है बता सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है। प्रोबेबिलिटी, चांस, इट इज ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स अलग कर दिया। फिर प्रोबेबिलिटी, इट इज ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील्स विद एनालिसिस ऑफ द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स। हेड होगा, टेल होगा, अगर डाई के रोल करने में नंबर 1 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे। ओके ये सब इवेंट्स जो है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, इवेंट्स व्हिच आर यूजफुल फॉर मेनी प्रैक्टिकल पर्पसेस, दैट अनसर्टेनिटीज आर मेजर्ड यूजिंग स्पेशल टेक्निक एंड देन प्रेडिक्शन आर मेड। देखिए इसमें क्या रहता है, पॉसिबिलिटी आने के चांसेस कितना है, दैट इज, और उसका जो है अलग पार्ट पूरा मिला के कंप्लीट होता है, यूनियन होता है। ओके कॉम्प्लीमेंट्री, ओके ये यूनियन 100% है। टॉस कॉइन करने के बाद हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी 50% है, ना आने के लिए 50% है, दोनों मिला के 100% है। ओके वेदर फोरकास्टिंग, कैलकुलेशंस, LIC प्रीमियर्स, ये प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करना, गेस करना, कैलकुलेट करके बताना, ये प्रोबेबिलिटी में आता है। इस तरह बच्चों के अंदर जो है ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स का जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अर्थमेटिक्स से लेकर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसी तरह बच्चों के अंदर इसका एप्लीकेशंस क्या है डे टू डे लाइफ में, इस जो ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स का एप्लीकेशंस क्या है, उसी की जो है मदद से बच्चों के अंदर जो है इस टॉपिक्स का अवेयरनेस ले आ सकते हैं। कहाँ यूज हो रहा है, ओके इसका यूज कहाँ है, उसी से जो है बच्चों को उस ब्रांचेस में अवेयरनेस ले आ सकते हैं। ओके हेलो
यस सर। समझ रहे हैं ना? फिर कल जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करके 3.2 कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, प्रेजेंटेशन किसका पेंडिंग था? मेरा सर। कल आपको मौका दिया जाएंगे कल। आज तो टाइम हो गया ना, 1:10 हो रहा है। सर टेस्ट भी होगा सर मैथ में? टेस्ट भी होगा जी। आप इतना परेशान क्यों हो रहा है? हम बताएंगे ना, जो डिस्कस किया उसी में लेता है। फाइजल साहब, फाइजल, मोहम्मद फाइजल, सर कल होगा मेरा तो। मोहम्मद फाइजल नहीं आया। ओके, मुजफ्फर साहब, प्रेजेंट सर। जफर एहसान, जफर प्रेजेंट एहसान, सर। एहसान दानिश, यस सर। ओके, अब्दुल बाहर, यस सर। हिना कौसर, प्रेजेंट सर। शम्स तबरेज, प्रेजेंट सर। रिजवान आलम, प्रेजेंट सर। जुहैब आलम, जुहैब आलम, इशार आलम, प्रेजेंट सर। क्या बोले सर? इशार आलम बोले तौसीफ ना? रजा, ओके ओके, तौसीफ रजा, उबैदुल्लाह, प्रेजेंट सर। ओके, थैंक यू। चलिए आप क्विट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरा नहीं बना। बन गया है, तौसीफ रजा बन गया है, बैक आना हो सकता है सर। बन गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा सर। जरूर।